आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखेंगे, जो कि आप इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। आप ध्यान से क्वेश्चन को पूरा टाइम कीजिएगा। वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और जितना क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे। ठीक है, चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर आप बताइए क्या कहते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीवायरस कहते हैं। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने व हटाने का कार्य क्या करता है? एंटीवायरस कहलाता है। देखिए, एंटीवायरस की खोज कब की गई थी? तो एंटीवायरस की खोज आपका 1987 में की गई थी। साथ ही साथ किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो याद रखिएगा, ब्रैंड फिक्स ने। ठीक है, आपसे अगर इतना पूछेगा तो आप जरूर इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट को क्या होता है? मतलब अगर इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपसे क्या पॉइंट होता है पूछ रहा है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, आईपी एड्रेस एक नंबर फॉर्म में होता है, आप सभी को पता होगा। उसी रूप में आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। ठीक, जब भी आप बड़े स्तर पे जाएंगे इंटरनेट चलाने तो वहां आपको आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या है पूछ रहा है आपसे। यूट्यूब क्या है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ाए हैं, जिसमें मैं आपको सोशल मीडिया टॉपिक मैंने पढ़ाया था। अब उस सोशल मीडिया टॉपिक में मैंने यूट्यूब के बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी है। तो आप अगर पुराने कंप्यूटर के क्वेश्चन को लेते चलेंगे तो आपसे बनेगा नया क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, पुराने क्वेश्चन को लेते हुए चलिए। मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके लिए कंप्यूटर के पहले ही प्रैक्टिस करा चुके हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक भी कंप्यूटर के एमसीक्यू चल रहे हैं, तो आपसे विनती है कि आप टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें। तो देखिए, अभी यूट्यूब के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, यूट्यूब की स्थापना अगर पूछेगा आपसे तो यूट्यूब की स्थापना हुई है 14 फरवरी 2005 में। अब इसके संस्थापक मैंने आपको बताया था 3 लोग थे। ठीक, 3 लोगों ने मतलब 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया था यूट्यूब को। और साथ ही साथ जो ये कहाँ की कंपनी है पूछता है, तो यह आप याद रखिएगा अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। साथ ही साथ ये इंडिया के कौन थे जो सबसे पहले वीडियो अपलोड किए थे, ये सब मैंने आपको पहले एमसीक्यू में प्रैक्टिस कराया है। तो याद रखिएगा, जावेद करीम पहले वीडियो अपलोड करने वाले यही है। 2005 में वीडियो अपलोड किया गया था। और साथ ही साथ याद रखिएगा, चॉर्ड हर्ले और स्टीन चैन, चॉर्ड हर्ले और याद रखिएगा एक और नाम है स्वीन चैन। मैंने सब कुछ बताया है आपको यूट्यूब सोशल मीडिया वाले टॉपिक पे, तो आप जाके वहां से भी देखिएगा। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइपर प्रिंट नहीं है? ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है, शॉर्ट में बता देता हूं, स्याही याद रखिएगा, स्याही और रिबन और कागज, ये जो तीनों के कंबाइन से इसका संपर्क होता है जो प्रिंटर में,
उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक, ये संपर्क बना के, आपस में संपर्क बना के कार्य करता है, जिसे क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाने जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में एग्जाम्पल भी होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, आपका डेली व्हील प्रिंटर है, डेली व्हील प्रिंटर, और साथ ही साथ लाइन प्रिंटर। ठीक है, देखिए आप वीडियो को अगर देख रहे होंगे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर मंथली वाइज पढ़ना चाहेंगे या करंट अफेयर को डेली वाइज पढ़ना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को किस प्रकार से पढ़ना चाहेंगे। क्या है ना, हम सोच रहे हैं नए मंथ से आपके लिए कुछ नया करने के लिए। साथ ही साथ जो ये हमारा हॉस्टल वार्डन का चल रहा है, ये तो चलते रहेगा कंटिन्यू सीरीज, जब तक एग्जाम नहीं होता हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन बनाने हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन पढ़ने हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन से हाई लैंग्वेज को मशीनी मतलब चेंज करता है, पूछ रहा है, मतलब मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको सामने बताता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर, कंपाइलर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है। तो बताइए निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस। अब देखिए इनपुट आउटपुट से भी मैंने एमसीक्यू बनाया है आपके लिए टॉपिक में। अब इनपुट आउटपुट से भी जाके देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा है, और वहां देखिएगा ये इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिफाइन करके आपके सामने बताया है। चलिए अभी बात करते हैं इसका आंसर का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाटर। ठीक है, राइट आंसर प्लाटर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। बताइए कौन सा डिवाइस है जो प्रिंटर का प्रकार है। आपके पास 4 ऑप्शन है, थोड़ा सोचिए फिर इसका आंसर बताइएगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मल फ्लैट बेड। ठीक है, इसका आंसर होगा। प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सारे चीज क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट के रूप में इसका क्वेश्चन देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी बता दूंगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। बताइए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है। चलिए इसका आंसर आप बताइए। देखिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है बाइनरी अंक। ये जो बाइनरी अंक होता है, मैं बता देता हूँ आपको, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 0 और एक तो 1। ये कंप्यूटर के सभी प्रकार के डाटा को नंबर के रूप में प्रोसेस करता है। ठीक है, जो ये 0 होता है उसका मतलब होता है ऑफ, और ये जो 1 होता है उसका मतलब होता है ऑन। कंप्यूटर में ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हीं के कारण आपका कंप्यूटर का जितना भी आधार कार्य होता है वो डाटा में कन्वर्ट इन्हीं की वजह से होता है, बाइनरी अंकगणित की वजह से। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, पिक्चर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती है उसे क्या कहेंगे। बताइए उसे क्या कहेंगे आप। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि ताकि आपको समझ आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। देखिए प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे टॉपिक में प्रिंटर है ना, हॉस्टल वार्डन के टॉपिक में प्रिंटर है, हॉस्टल वार्डन के टॉपिक में प्रिंटर है, इसीलिए प्रिंटर इनपुट आउटपुट अधिक प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है। तो मैं हो सके तो एमसीक्यू आपके लिए प्रिंटर के ऊपर एक एमसीक्यू डाल दूंगा, जिसमें प्रिंटर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे अटैच हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैंने पूछा था 10वां का आंसर बताइए। देखिए 10वां का आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की क्या है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए आप, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए जो ये फंक्शन होते हैं
मतलब कीवर्ड होते हैं, आपका शुरू में कीवर्ड यूज करते हैं, आप देखेंगे ये हमारा कीबोर्ड रहता है। तो इस कीबोर्ड में ऊपर वाले लाइन को छोड़, ऊपर वाले में ही लाइन में कितने अंक होते हैं? तो टोटल 12 बटन होते हैं। देखिएगा, गिन लीजिएगा आप, 12 बटन होते हैं। उस बटन में जो F1 F2 करके लिखा रहता है, टोटल F12 तक, ये सारे बटन को हम शॉर्टकट की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शॉर्टकट्स की के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा आपको इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी पहुंच के लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सारे चीजों के लिए आपका जरूरी है इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है व्हाट्सअप, फेसबुक व ट्विटर के सीईओ कौन है। ठीक है, इतना बता सकते हैं आप। चलिए बताइएगा, वो क्या है, जीके की क्वेश्चन में बन जाएगा ये आपका लैंग्वेज के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक होती है बच्चों? बताइए आप आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है। याद रखिएगा, एग्जाम में है नहीं है, जो कि ये सारे प्रश्न आपको उलझाएंगे, इसको ध्यान में देकर चलना है। ठीक है, ध्यान में लेकर चलना है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। आखिरकार आपसे लास्ट में क्या बोल रहा है, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे नहीं है बोला तो आप इसको जस्ट ऐसे गोला लगा लीजिए, नहीं है बोल रहा है और है बोल रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग बच्चों। तो याद रखना, जो बोल रहा है वही ध्यान से पढ़ना है हमें। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैकटोन्स, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये मैकटोन्स क्या है क्या नहीं है, सॉफ्टवेयर टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे, अभी प्रैक्टिस सेट के रूप में देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है? देखिए, मैंने कीज के बारे में बताया, F12 तक कीज रहता है। ठीक है, टोटल 12 की होते हैं, सब की शॉर्टकट की होते हैं। ठीक, बताइए इसका मतलब MS वर्ड में F12 बटन दबाने पर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सेव एस डायलॉग बॉक्स खुलता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित नहीं, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। बताइए, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब पेज कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? बताइए, कौन से प्रिंटर है जिसमें सूखी स्याही? देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रिंटर से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रिंटर लगभग 10 से 12 प्रकार के होते हैं। उन सारे प्रिंटर के बारे में हमें जानना होगा। तो प्रिंटर टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो हम टॉपिक ले आएंगे आपके लिए, उस टॉपिक को देखिएगा, उससे क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, प्रिंटर की सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, किस प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लेजर प्रिंटर के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। थोड़ा मैं वक्त देता हूं आपको कि आप सोचें, वीडियो को पॉज करें, तब उसका आंसर सोचें, मैं उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, कई लोग होता है समय देते हैं आपको, टाइमिंग घड़ी चला देते हैं, उस हिसाब से पढ़ाते हैं, वैसा नहीं, मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझना है अच्छे से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर वास्तव में समझता है। क्या समझता है कंप्यूटर? क्या समझेगा? आप भी सोचिए, क्या समझता है? उच्च स्तरीय भाषा समझेगा। उच्च स्तरीय भाषा रहता तो मनुष्य से आगे ही रहता, हालांकि मनुष्य से गणना की स्थिति में आगे है कंप्यूटर। तो बताइए कंप्यूटर क्या समझता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है। जो आप उसके अंदर डाटा देंगे, वो डाटा को आपको बेस्ट तरीके से आपके सामने पेश करने का प्रयास करता है, मतलब मशीनी भाषा समझता है। अंग्रेजी भाषा भी समझता है, लेकिन
ऑप्शन में जो देगा आपको वो लेना है। इसका आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा को समझता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलक नहीं है। बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन। MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलक नहीं है, तो बताइए क्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐड नहीं है, जबकि SUM, मैक्स और शॉर्ट होते हैं MS एक्सेल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइबर राइट वायरस है। साइबर राइट एक वायरस है, बताइए साइबर राइट एक वायरस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक विंडो वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से एक्सटर्नल्स के रूप में चित्र प्रारूप को पहचान होती है। एक्सटेंशन, बता रहा हूं, एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप को पहचान होती है। बताइए किस रूप में चित्र की पहचान होती है। तो यह आपका GIF और JPG। ठीक है, JPG किसी फाइल्स को सेव करने के लिए भी यूज किया जाता है। आप डॉक्यूमेंट सब भरते होंगे एग्जाम के लिए, तो आपको देखिएगा वहां JPG फॉर्म में मांगता है कुछ फॉर्म। ठीक है, याद रहेगा। एक्सटेंशन चित्र प्रारूप की पहचान, मतलब ये स्कैन करने का काम भी कर सकता है। ठीक, इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क नहीं है बोल रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा जीप डिस्क नहीं है, जबकि CD-ROM, DVD और ब्लू रे ये सारे आपका ऑप्टिकल डिस्क हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ईमेल एड्रेस में हॉटस्टॉप, ये जो yahoo.com है @yahoo.com में हॉटस्टॉप कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईमेल एड्रेस में हॉटस्टॉप क्या कहलाता है पूछ रहा है। तो सर्वर कहलाता है, यूजर कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है या पासवर्ड कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो इसमें आपका ये यूजर नेम कहलाता है। आप भी यूज करते होंगे, जैसे हम यूज करते हैं अपना ईमेल आईडी, तो @ कुछ नंबर रहता होगा, उसके बाद gmail.com। उसी प्रकार से जब याहू का जब चलता था, तो उसमें हॉट स्पॉट की जगह हमारा नाम यूज होता था। ठीक, उसके बाद फिर @ हम जैसे अभी जीमेल लिखते हैं, उस समय yahoo.com लिखाता था। ठीक है, yahoo.com याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। इसमें जो टूल्स होते हैं उसको क्या कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन कहते हैं। इंटरनेट पे जितनी भी सूचनाएं आप जाते होंगे गूगल में सर्च करने के लिए, आज आप गूगल में सर्च करेंगे, यहाँ से मोटिवेशन स्पीच याद आ गया। वो खान सर का एक तो मोटिवेशन स्पीच नहीं था। आप जो आज मेहनत करेंगे गूगल पे, कल आप जो सर्च करेंगे कुछ करके था, क्या था वो याद नहीं आ रहा है। गूगल पर कल आपको सर्च किया जाएगा करके, कुछ ऐसी करके कुछ था, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, सर्च इंजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है। बताइए, देखिए इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद सारे क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए जैसे कि CD में मेमोरी DVD से अधिक, DVD में मेमोरी से CD से अधिक होती है, मतलब कथन बोल रहा है सत्य आपको बताना है। या उपयुक्त में से कोई नहीं, या CD तथा DVD की समान मेमोरी होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1260 नामक, मतलब 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का वायरस है। उदाहरण में तो पूछ रहा है, वायरस के भी प्रकार होते हैं। ठीक, अब वायरस के ऊपर भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे भी हम आपके लिए कंप्यूटर से क्वेश्चन ले आएंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन आएंगे। अभी हमने 3 टॉपिक को अटेम्प्ट कर लिया है, जिसमें से वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं आप प्ले लिस्ट में जाइएगा हॉस्टल वार्डन के, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीफॉर्मिक प्रकार के वायरस हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है। कौन सा पेज प्रिंटर है पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वेब की भाषा कौन सी होती है।
मतलब जो भी वेबसाइट होता है, मतलब वेब की भाषा कौन सी होती है पूछ रहा है, तो बताइए कौन सी होती है। तो याद रखिएगा वेब की भाषा HTML फॉर्म में होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए क्या काम पे लाया जाता है। तो या MS-DOS लाया जाता है, यूनिक्स लाया जाता है, या विंडोज लाया जाता है, उपयुक्त सभी लाया जाता है। टाइपिंग मिस्टेक है, बताइए क्या यूज में लाया जाता है। तो इसे सभी चीज़ों में यूज लाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। आपका MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज उपयुक्त, ठीक है, याद रहेगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए हमारे लिए अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए मैंने कहा था जो भी आए नहीं किया जाता है, यहाँ पे गोला लगा लिया करिए, एग्जाम में आपसे कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए कौन सा कनेक्ट मतलब इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए उपयुक्त में से कौन सा साधन नहीं है बोल रहा है। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा VDU, जबकि ISDN यूज होता है, DSL भी यूज होता है, और मोडेम क्या है आपको बताना है, मोडेम क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये जो 30 MCQ हमने कहा था आपके लास्ट में सरप्राइज है। तो देखिए जो हमने 30 MCQ सॉल्व किया है, आपको कई लोगों ने क्वेश्चन पढ़ाया होगा, वो बता देते हैं ये प्रश्न पत्र का क्वेश्चन है, आपको दिखा देते हैं, आपके माइंड में आ जाता है ये प्रश्न पत्र था, तो मैं जाके देख लूंगा कौन कौन से प्रश्न आए वो अटेम्प्ट कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो हमने क्वेश्चन आपको बताया ये सारे क्वेश्चन 2014 में आए थे एग्जाम में, हॉस्टल वार्डन के 2014 में यह क्वेश्चन आया है। मैं देखना चाहता था कि आपसे अटेम्प्ट हो रहा है नहीं क्वेश्चन, बन रहा है नहीं क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पेपर में डाल देता फॉर्म में, मैं आपको शुरू में बता देता, तो आपकी मानसिकता बन जाती ना, अरे ये तो 2014 के क्वेश्चन है, मैंने देखा है, अब मैं नहीं देखूंगा। तो इससे क्या होता, फिर आप वीडियो को नहीं देखते। अगर आप देखे होंगे तो आपसे पता चला होगा कि आखिर कितना क्वेश्चन बना। अब अगर आपसे जितना क्वेश्चन भी बना है कमेंट बताइए 30 में से कितना क्वेश्चन आपसे बना है, ठीक है, याद रहेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो 30 क्वेश्चन है उसके बाद फिर से 30 क्वेश्चन MCQ कंप्यूटर के, संपूर्ण कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन फिर से ले आएंगे। तो उससे आपका रिवीजन होते रहेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक चलते रहेगा हमारा वो भी। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।